दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर CL रावत और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूं। दोस्तों, जो मेरा आज का जो वीडियो है वो है बेनिफिट्स ऑफ द रनिंग या फिर जॉगिंग। तो दोस्तों, बेनिफिट्स इसका जो पहला बेनिफिट है वो है हमारी बॉडी में जो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल होता है। जब हम दौड़ते हैं तो हमारी बॉडी हीट करती है और कैलोरी बर्न करती है। जैसे कि जब हम चलते हैं, जब कोई भी काम हम बैठ के करते हैं तो पर मिनट 1 कैलोरी बर्न होती है, लेकिन हम जॉगिंग करते हैं तो 1 मिनट में लगभग 5 से 6 कैलोरी बर्न होती है। तो दोस्तों, उस कैलोरी जब बर्न होती हैं, दोस्तों कहते हैं, मुझे ठीक से कंफर्म नहीं, लेकिन कहते हैं जब 14,000 कैलोरी आप डेफिसिट में चले जाओ, रोज अगर 500 कैलोरी जाते हो तो 10 दिन में 5,000, 20 दिन में 10,000 और 15 दिन में 14,000 कैलोरी, 15,000 कैलोरी, तो आपका 1 kg वेट कम हो जाएगा। ये एक मतलब डाटा है फिजिकल लोगों का। तो दोस्तों, वो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड आपकी वेन आर्टरी से जो एक्स्ट्रा बन गया है, जो आपको कल को हार्ट में ब्लॉकेज कर सकता है, वो धीरे धीरे करके डिजॉल्व हो जाता है और हार्ट अटैक के खतरे से आप लगभग 30 गुना नहीं 30% आपको हार्ट अटैक के खतरे से आप बच जाते हैं। कुल मिला के जो लोग दौड़ते हैं उनको हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम होते हैं। और दोस्तों, जैसे कि एक ये बात भी है, जो अक्सर रनिंग करते रहते हैं तो अगर उनको ब्लॉकेज 70-80% होता है तो उनको ब्लॉकेज डायग्नोस हो जाता है, क्योंकि उनके चेस्ट में पेन होता है और उनको लेकिन जो लोग दौड़ते नहीं हो, जो लोग फिजिकल वर्कआउट नहीं करते, जो लोग हमेशा बाइक से चलते हैं और उनको मतलब पैदल चलते हैं लेकिन कभी हाई स्पीड से नहीं चलते, तो उनका ब्लॉकेज 90% के बाद डायग्नोस होता है। तो उनको हार्ट अटैक्स, पहले ही हार्ट अटैक में उनको डेथ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जबकि दोस्तों, एक एवरेज जो देखा गया है वो पहले हार्ट अटैक में 12 से 16% मरने के चांसेस रहते हैं। मतलब बाकी लोग बच जाते हैं पहले हार्ट अटैक से, लेकिन जो लोग बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं वो 12 से 12% लोग जो पहले हार्ट अटैक में मरते हैं, ये वही लोग होते हैं जो बिल्कुल भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते। तो दोस्तों, प्लीज़ अपनी रनिंग को, जॉगिंग को या योगा को जरूर इंटेंस, अपने हार्ट रेट को 20 से 25 मिनट बढ़ा के रखिए। दोस्तों, यह है पहला फायदा दौड़ने का। दोस्तों, दूसरा फायदा है रनिंग करने से हमारे बॉडी में कैंसर के खतरे कम हो जाते हैं। ये देखा गया है कि लगभग 30% आपको कैंसर होने का खतरा आपका कम हो जाता है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर और कोलन कैंसर में। और दोस्तों, जब हम दौड़ते हैं तो हमारी सेल्स जो है वो मतलब एक तरह से देखते हैं कि हंगर हो जाती है। जो हंगर सेल्स होती हैं, जब हम दौड़ते हैं तो हमें भूख प्यास ज़्यादा लगती है, कैलोरी बर्न होती है। तो बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो हमारी बॉडी के जो एंटीबॉडी मतलब जो भी लिम्फ नोड होते हैं, लिम्फोसाइट होते हैं, जो बेसोफिल न्यूट्रोफाइल होते हैं, ये हानिकारक पदार्थों को खा लेते हैं, जिससे हमारी बॉडी बैक्टीरिया लेस हो जाती है, इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाता है इससे। दोस्तों, तीसरा जो फायदा है वो है, जब हम दौड़ते हैं दोस्तों तो हमारी बॉडी से स्ट्रेस बिल्कुल चला जाता है। किसी को जिन लोगों को एंजाइटी फील हो रही है या जो लोग स्ट्रेस के शिकार हैं, वो रनिंग करके देखें, जॉगिंग करके देखें, उनको उससे बहुत निकलने में बहुत आराम होगा। तो दोस्तों, दौड़ने से हमारी बॉडी का स्ट्रेस बहुत लेवल कम हो जाता है, नींद आपको अच्छी आती है और जब आप डीप स्लीप में सोएंगे तब आपकी बॉडी से गुड हार्मोन रिलीज होंगे। जो लोग बॉडी बिल्डर हैं उनकी बॉडी बहुत अच्छी ग्रोथ करती है, और जो लोग मतलब यंग एज में है, मतलब जो लोग पढ़ने लिखने में है, उनका जो है माइंड अच्छा डेवलप करता है, उनके अंदर क्रिएटिविटी आ जाती है। रनिंग करके जो लोग ज़्यादा अच्छे से सोते हैं, डीप स्लीप सोते हैं, उनको बहुत फ़ायदा दोस्तों, उनको नींद बहुत अच्छी आती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम भी इससे दूर हो जाती है। दोस्तों, चौथा है कि हमारी मसल्स को अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है, हमारे पैरों की हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, कैल्शियम लेवल हमारी बॉडी का बहुत अच्छा हो जाता है, विटामिन डी का लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। जो लोग दौड़ते हैं, अच्छे रनर्स होते हैं, तो उनका विटामिन डी, कैल्शियम लेवल उनका बहुत अच्छा बना रहता है। अब दोस्तों, अगला जो है, हाँ, इसमें शुगर के जो पेशेंट होते हैं, दोस्तों दौड़ने से, रनिंग करने से हमारी बॉडी का इंसुलिन जो है वो ज़्यादा बनता है, तो शुगर कंट्रोल होता है। आपने अक्सर डॉक्टरों को सुना होगा कि जिनको शुगर होगा उनको डॉक्टर ये कहेगा कि आप सवेरे टहलने जरूर जाइए, तो उसके पीछे यही रीज़न रहता है, उनका इंसुलिन ज़्यादा अच्छा बनता है, ज़्यादा डेवलप करता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया कि नॉर्मल सिटिंग में आप कोई काम कर रहे हैं तो 1 कैलोरी, और अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं तो 5 कैलोरी पर मिनट आपका खर्च हो रहा है। तो इससे आपकी बॉडी को फैट रिड्यूस होती है और बॉडी को एक सही शेप मिलता है दौड़ने से। और दोस्तों, एक चीज़ और, दौड़ने से जो 7वां मेरा फ़ायदा है वो है, जब हम दौड़ते हैं तो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ज़्यादा अच्छा काम करता है, हमारी बॉडी में ब्लड का संचार, हार्ट रेट बढ़ता है। मेरे ख्याल से हार्ट रेट वैसे 80 से 90 पर मिनट धड़कता है, लेकिन उससे बढ़ जाता है, 120-130 हो जाता है। तो पूरे बॉडी में हार्ट का संचार, मतलब ब्लड का संचार हो जाता है, जिससे माइंड में भी जो है ब्लड का संचार, जिससे आपको पैरालिसिस के अटैक बहुत कम होंगे, आपका जो ब्रेन होगा उसकी मेंटल एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी, आप किसी भी काम में फोकस ज़्यादा कर पाएंगे दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा जो नहीं दौड़ रहा है।
और दूसरा आपके फिर वही बात आ जाती है कि आपके माइंड से नए नए क्रिएशन निकलेंगे, आपको क्रिएटिविटी नहीं करने को मिलेगी। दोस्तों दूसरी चीज़ है, जो भी लोग दौड़ते हैं, जाहिर सी बात है उनका अगर फैट कंट्रोल कम हो रहा है, उनकी जो वेन्स हैं वो फिर फैलने लगती हैं, तो उनका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाता है। ये भी एक दौड़ने से बेनिफिट्स है। और दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ, दौड़ने वाले लोग जो होते हैं, वो दौड़ना एक एंटी एजिंग एक्सरसाइज है। जो लोग एथलीट होते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो लोग रनर्स होते हैं, जो लोग, तो उनका दोस्तों मतलब उनकी एज का आप अंदाजा नहीं, 40 के हैं तो 35 के लगेंगे, 50 के हैं तो वो 40 के लगेंगे। दोस्तों मेरे क्लिनिक पे अभी कुछ ही दिन पहले एक पेशेंट आए थे, उनकी एज मैं 40 आंक रहा था, लेकिन उन्होंने बताया 50। मर्चेंट नेवी में थे वो कहते थे पानी हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, मुझे पर डे टहलना है तो टहलना है। तो मैं उनसे बड़ा इम्प्रेस, उनको देखकर बड़ा इम्प्रेस हुआ। दोस्तों मैं भी डेली का मतलब मेरा 1.5 घंटे का शेड्यूल है, मैं टहलता हूँ रेगुलर, और जिम भी जाता हूँ साथ में। अगर जाड़ा इस समय है तो मैं ट्रेडमिल पे दौड़ रहा हूँ, अदरवाइज मुझे बाहर आउटडोर में टहलना या जॉगिंग करना ज़्यादा पसंद है। और दोस्तों जाहिर सी बात है, जब हम दौड़ेंगे तो हमारी लंग की कैपेसिटी बढ़ेगी, हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाएगा, हम ये जो वायरल डिसीज़ होती हैं इससे लड़ने की क्षमता हमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये कुछ 10 बेनिफिट्स थे इसके रनिंग के। और दोस्तों आपसे प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जीवन शैली में चाहे रनिंग को लाएं, चाहे इंटेंस योगा करें, या फिर जो भी आप जिम जाते हैं जिम में रहें अपना, और अपनी बॉडी को कम से कम आधे घंटे का कार्डियक रेट अपना बढ़ा के रखें। इससे आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे, आप उसके बाद उसको दोबारा आप छोड़ नहीं पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू दोस्तों।